तो आज का सेशन जी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको क्या बता रहा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं। लोग बोलते हैं ये बंदे जोड़ने का काम है जी, ऐसा वैसा ये वो बहुत कुछ बोलते हैं ना। तो मैं एक ही बात आपको बोलूंगा कि अगर आपने इस सिस्टम को, इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया ना, तो आपकी लाइफ चेंज होने से कोई रोक नहीं सकता आपको, है ना। क्योंकि देखिए 7 लाख रुपए का कर्जा था मेरा, वो कैसे उतरता आप मुझे बताओ। क्या भगवान ऊपर से गिरता 7 लाख रुपए? 10-12 हजार की जॉब से क्या 7 लाख रुपए का कर्जा उतर जाएगा हमारा? मुझे बताइए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन इस ट्रेनिंग का मेरा आपसे ये है कि आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया? आपका पर्पस क्या है? आपका रीजन क्या है? रीजन बताइएगा, स्ट्रॉन्ग रीजन। आपको इस बिजनेस के अंदर क्यों एंटर किया है आपने? अगर आपने स्टार्टअप किया है, कोई रीजन होगा आपका, आपको कुछ अच्छा लगा होगा, आपकी कोई वाई होगी कि मैंने फॉरएवर करनी क्यों है, मैंने इस बिजनेस को क्यों चूज करना है। मार्केट में बहुत सारे काम है, आप कुछ भी कर सकते हो, पर इसी बिजनेस को क्यों करना है आपको? आपको ट्रेनिंग मिली होगी, नॉलेज मिली होगी, क्या रीजन है जी? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए हमें, है ना। तो हमें जॉब नहीं करनी, कोई कह रहा है हमें बॉस बनना है, खुद का इंडिपेंडेंट लाइफ, कुछ भी लगा लीजिए। जो आपका पर्पस है, अगर आप उसके ऊपर स्टिक रहे तो इस कंपनी के अंदर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। और मैं आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, साथ साथ में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करेंगे, बहुत कुछ आपको मैं क्लियर करूंगा। आज आपने बस बने रहना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है जी, वो हाउ फॉरएवर का है ना। फॉरएवर लिविंग के अंदर हम आ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? हाउ फॉरएवर। फॉरएवर के अंदर देखिए दो टाइप के बातें होती है यहाँ पे। पहली होती है कि ये बिजनेस के अंदर जो हमें करना है वो तो करना ही है। दूसरा होता है कि जो हमें नहीं करना, है ना। हमें क्या नहीं करना, जो हमें करना है वो तो चलो आपको पता लग ही जाएगा, धीरे 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 सारा बता ही देंगे। हर इंसान आपको बता देगा, पर ये कोई नहीं बताता कि हमें क्या नहीं करना। क्योंकि अगर हमने वो कर लिया जो हमें नहीं करना, वो मुश्किल हो जाएगी फिर। हमें जो काम करना है फॉरएवर के अंदर, अगर वो एक दिन लेट भी हो गया, धीरे धीरे भी कर लिया, कोई मसला नहीं है। पर अगर हमने वो जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी में वो काम कर दिया जो हमें नहीं करना, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है जी। तो हमें आज आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, 10 थिंग्स टू गिव अप इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो मैंने कुछ निचोड़ निकाल रखे हैं, आपको मैं साथ साथ में क्लियर करता जाऊंगा। कुछ निचोड़ है, कुछ पॉइंट है ना, जिसके थ्रू अगर हम फॉरएवर के अंदर हैं तो हमें क्या नहीं करना, कुछ बातें हमें छोड़नी पड़ेंगी। क्लियर है। कहते कि अगर आपको जंग में जाना, लड़ाई करनी है ना, तो उससे पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। फॉरएवर लिविंग के अंदर लाखों रुपए कमाने हैं सभी को। आपने यहाँ पे बहुत सारे रीजन बता दिए, लाखों रुपए कमाने हैं, पैसा कमाना है जी, ये करना है वो करना है। पर दोस्तों उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपको फॉरएवर लिविंग के अंदर लेवल अप करना है, लेवल अप करने से पहले लेवल के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी लेवल के ऊपर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर आज आप नोवस कस्टमर हो, अगर आपने अभी स्टार्टअप किया है, तो अगले लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, हैबिट्स को चेंज करना है, कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि कहते हैं कि एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, खोने के साथ कुछ करना भी पड़ता है। ठीक है। तो आपको कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, मैं आपको एक लाइन बोलने बोलना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग के अंदर आना बहुत बहुत आसान है। बहुत आसान है, कोई भी इंसान नेटवर्किंग के अंदर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर ही तो बनना है, और क्या करना है। कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, लगा किसी का लाखों रुपए लगा, यहाँ पे किसी का करोड़ों रुपए लगा, किसी का कस्टमर बनना है। एक दो प्रोडक्ट यूज करने हमें, अपनी अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमने स्टार्टअप कर लिया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है, कस्टमर के लिए रिस्क तो कोई नहीं है ना। तो नेटवर्किंग के अंदर कोई भी आ जाएगा, किसी को भी उठा लो, अपनी मम्मी को बुला लो, किसी को भी बुला लो, फॉर्म फिल करो, प्रोडक्ट दे दो, फॉरएवर के अंदर आपकी आईडी बन गई। फॉरएवर के अंदर आना बड़ा आसान है, रुकना बड़ा कठिन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना बड़ा आसान है, रुकना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो? और पर जो बंदा यहाँ पे रुक गया ना, जो बंदा यहाँ पे रुक गया, वो बंदा यहाँ पे गारंटीड कामयाब होगा ही होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। पर कुछ बातें अभी देखिए, हमें सभी को पता है कि भाई फॉरएवर लिविंग के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं, है ना। कामयाब हो सकते हैं। मैं, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन इस ट्रेनिंग का, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि क्या फॉरएवर लिविंग के अंदर सारे ही लोग कामयाब होंगे? आंसर थोड़ा मुश्किल होगा इसका, चैट बॉक्स में बताइए। क्या फॉरएवर लिविंग अभी ट्रेनिंग के अंदर 400 पर्सन है, आप भी हो, सारे हो, क्या सारे लोग कामयाब होंगे इसके अंदर? लगता है आपको?
कुछ बहुत कम लोग हैं जो यस बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं नो 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 नो, है ना? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, अभी आप में से मैं कहता हूं भाई मेजोरिटी के अंदर 60% लोग अपना व्हाट्सएप चला रहे होंगे, उनको पता है कि सुनना ही है, सुन लो, ट्रेनिंग के अंदर एडी तो होना है। कुछ लोग इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, कुछ लोग व्हाट्सएप चला रहे होंगे। द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। बताने को ट्रेनिंग जितनी मर्जी लगा लो, पर जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उन बातों को, हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे, तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो? एवरीवन नोस एवरीथिंग। सभी को पता है कि हमें ट्रेनिंग, हमें फोकस के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। पर आप में से मेजोरिटी के लोग जो हैं वो टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल साइड में रखा होगा, कानों को हेडफोन लगा रखे होंगे, सुन रहे होंगे। आप मेरी बात से एग्री करते हो? यस और नो में आंसर दीजिए फटाफट। एग्री करते हो? तो इंडिया के अंदर यही मसला है, इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? अगर मैं अभी सभी को बोलूं कि भाई आपको सभी को अपनी वीडियो ऑन करनी है, गारंटी ले लो मेरे से 50% लोगों की वीडियो ऑन नहीं होगी। समझ रहे हो? अगर आपको मैं ये बोलूं ना कि भाई वीडियो ऑन करनी है, मैं सभी के अकाउंट में 500 रुपए डालूंगा, जो जो बंदा वीडियो ऑन करेगा, फिर भी कुछ लोग नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? ये द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। तो कभी भी कहीं पे भी 100% रेशो नहीं निकलती, पर हाँ, फॉरएवर लिविंग के अंदर, जो फॉरएवर लिविंग के अंदर डेडिकेशन के साथ काम करेगा, फोकस के साथ काम करेगा, गारंटीड कामयाबी इसको मिलेगी। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है जी? क्योंकि हम लोग वो हैं इंडिया वाले, जिस चीज से हमें रोकते हैं ना, वो वही हम करते हैं। जिस चीज के लिए हमें रोका जाता है ना, हम वही लोग करते हैं। देखिए, हमें पता है कि भाई नशा करने से, सिगरेट पीने से हमारी बॉडी को नुकसान होगा। उस डब्बी के ऊपर, जो सिगरेट की डब्बी होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है तंबाकू की डेंजरस है, इंजरियस है, आपकी बॉडी खराब कर देगी, कैंसर कर देगी। पिक्चर भी बना रखी है, लोग यूज कर रहे नहीं कर रहे हैं? बताओ। बता रखा है ना कि भाई बॉडी खराब हो जाएगी, फिर भी हम कर रहे हैं जी। द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग वही काम करते हैं जो हमें करने से रोका जाता है, पर जो करने के लिए बोला जाता है वो हम करते नहीं है, इसलिए हमारे लोग पीछे हैं। समझ रहे हो? हमारा दिल नहीं कर रहा, हमारा मन नहीं कर रहा, इस चीज को थोड़ा सा हमें पीछे रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी आप सभी को? तो सबसे पहली बात, जो आपको सबसे पहला पॉइंट, आपकी जिंदगी का, फॉरएवर की बात नहीं करूंगा मैंने यहाँ पे, ये नहीं लिखा कि फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको कामयाब होना है। इफ यू बिकम टू बी सक्सेसफुल, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट हमारा है, स्टॉप एक्सक्यूजेस। बहाने लगाने छोड़ने पड़ेंगे जी हमें यहाँ पे। अगर बहाने लगाने छोड़ दिए ना, देखिए, अगर मुझे पता कि मेरे पास 2 घंटे पड़े हैं, तो मैं वो काम अभी करूँ ना 2 घंटे में, कल पे क्यों छोड़ू? समझ रहे हो? 2 घंटे में मैंने वो काम कर लिया, तो अगले मेरे पास टाइम पड़ा, मैं और काम कर लूंगा वहां पे। तो बहाने लगाने छोड़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों आपका है, ये आपकी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपकी डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग के अंदर कामयाब होना चाहते हो, तो सच बोलकर बिजनेस करना है, बहाने छोड़ने पड़ेंगे हमें। पर हमें, हमारे लोगों के अंदर बहानेबाजी बहुत होती है ना? पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारा कुछ शादी में थे ये। देखिए यार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा फील करके देखिए। मुझे पहले तो मेरा ये पूछना चाहता हूँ कि हरनाज कौर संधू, जो इंडिया की मिस यूनिवर्स, सॉरी, इंडिया की लड़की, जो चंडीगढ़ की लड़की जो मिस यूनिवर्स बनी है, सभी लोग जानते हो? जानते हो जी सारे उसको? हरनाज कौर संधू को जानते हो? हैंड रेस कर दो। जानते हो जी? पूरी दुनिया जानती है अभी, हरनाज कौर संधू को सभी लोग जानते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि उसका जो ऑडिशन हुआ था, कॉन्टेस्ट जो भी चला था उसका, मिस यूनिवर्स का जो भी कॉन्टेस्ट चला था, 1 महीना चला होगा, जितने महीने भी चला, प्रिपरेशन पहले से हुई, 1 महीना चला, 2 महीने चला, जितना भी चला। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो लोग बहाने मारते हैं, सर शादी में थे, यहाँ पे थे, वो पे थे, 2 दिन बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे एक बात बताइए कि हम बोलते हैं कि सर सुबह से बाहर निकले थे तो हम थक गए हैं, ये हो गया है वो। मुझे एक बात बताओ, उस कॉन्टेस्ट उसका 1 महीना चला होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? क्या वो, उसने 1 महीने के कॉन्टेस्ट के अंदर, 1 महीने के अंदर, क्या उसने कोई शादी अटेंड की होगी? बताओ मेरे को। घर का काम किया होगा? शादी अटेंड की होगी? सब्जी लेने गई होगी मार्केट में वो? बताओ। क्या उसने कोई बहाना लगाया होगा कि मेरे घर में गेस्ट आए हैं जी, तो मैं आ नहीं सकती, ये वो सारे बहाने हैं। सिंपल बात बता रहा हूँ, जिसको टाइम निकाल, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी में मत जाओ, पर भाई 24 घंटे में शादी में नहीं बैठे रहे आप, 2 घंटे निकाल के बिजनेस कर सकते हैं।
तो अगर मजबूरी है हमारी, कोई स्ट्रांग रीजन है, तब जाके हम बोल सकते हैं। पर अगर हम डेली बेसिस पे बहाने लगाते रहेंगे, फ्री भी बैठे हैं, हम फ्री भी बैठे हैं फिर भी कॉल नहीं उठा रहे, तो हमारी गलती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमें बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी फॉरएवर के अंदर। दूसरा, फॉरेन में जाते हैं लोग, हम लोग बोलते हैं सर मेरी स्टडी है, मुझे एग्जाम आ गए, मेरे एग्जाम आ गए, स्टडी करनी है मेरे को। यार मुझे एक बात बताओ, 24 घंटे पढ़ते हो? बताओ। जब फॉरेन जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहां पे भी हम स्टडी भी करते हैं, वहां पे हम काम भी करते हैं, नहाते धोते भी हैं, खाना भी पीना है, सोना भी है, सारा कुछ करना है। पर वहां पे हम काम भी करते हैं, बिना काम क्या वहां रह नहीं सकते। क्लियर है? इंडिया में बहानेबाजी चलती है, इसीलिए हम कामयाब नहीं है। बाहर जाओ फॉरेन में, पता लगता है वहां जाके फिर। समझ रहे बात को? तो फॉरएवर लिविंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा बॉस नहीं है, बोलने वाला नहीं है, सैलरी काटने वाला कोई नहीं है, समझ रहे, निकालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए हम बहाने लगाते हैं। तो मुझे बताओ जी, कौन कौन पर्सन है जो बहानेबाजी छोड़ेगा? चैट बॉक्स में बताओ, यस यस टाइप करो, कौन कौन बहानेबाजी छोड़ेगा? मतलब जो ये बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे, वो कर रहे थे, है ना? जो बहानेबाजी कह रहे चैट बॉक्स में कि छोड़ देंगे, वो कर रहे थे बहानेबाजी, तभी बोल रहे छोड़ देंगे, मतलब कर रहे थे आप। छोड़िए बहानेबाजी, छोड़िए। एक्सक्यूजेस डो नॉट गेट रिजल्ट। बहानेबाजी से कभी रिजल्ट नहीं आता। मैंने कभी बहाना नहीं लगाया, ये वो सारा कुछ मैंने, जो मुझे बोला गया मैंने किया, जो मुझे बोला गया मैंने किया। देखिए फॉरएवर लिविंग के अंदर जो सिस्टम है, इसको फॉलो करेंगे पैसा आएगा। सिस्टम के अंदर बहाने लगेंगे, पैसा कहां से आएगा? फिर आपको बहुत से लोग मार्केट में मिलते हैं, मैंने भी किया था, मेरा कुछ नहीं बना, मिलते हैं ना लोग आपको, भाई रहने दे, नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता, ये वो सारा कुछ। यार आपने सिस्टम को नहीं समझा, ट्रेनिंग को नहीं लगाया अच्छे तरीके से, आपने समझा नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? फिर तो आप यही बात बोलोगे कि भाई वहां पे कुछ बनता नहीं है। अपनी मर्जी से हम काम करते हैं, अपनी मर्जी से हम उठते हैं, समझ रहे हो? अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो पैसा कहां से आएगा हमें? और 99% ऑफ फेलियर्स कम्स फ्रॉम पीपल हु हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज। तो ये पहला पॉइंट है, बहानेबाजी छोड़िए, सीरियस होकर बिजनेस करिए। लॉकडाउन आ रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अर्निंग नहीं है, हमारे पास अच्छी, आपको मैं बताऊं तो लॉकडाउन के अंदर बहुत बहुत प्रॉब्लम है, आपको भी पता है ना? है प्रॉब्लम है या नहीं है? बहुत प्रॉब्लम है। क्लियर हो रहा है? तो अगर हमारे घर में प्रॉब्लम है, अगर हमें बहानेबाजी छोड़ने से पैसा आएगा, तो मुझे बताओ अच्छा रहेगा नहीं अच्छा रहेगा? तो ये पॉइंट आपके सामने, इसको छोड़िए। और दूसरा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ठीक है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग है जी हमारे इंडिया में। कैंसर इतनी बड़ी बीमारी नहीं जितनी बीमारी ये बड़ी है। हम यही सोचते रहते हैं सर वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये वो ऐसा वैसा, है ना? तो जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 2 लाइनें हैं, बहुत बड़ा मीनिंग है इनका। किसी की परवाह मत करो यार। आपके नेबर्स, आपके लोग आपको खाना नहीं खिलाएंगे, आपके लोग आपके ड्रीम पूरे नहीं करेंगे, आपके लोग जो है जिसके बारे में सोचते हो आप, वो आपको यहाँ पे काम नहीं करवाएंगे आपसे, है ना? आपके ड्रीम पूरे नहीं करने वाले। बताइए मेरे को, जो लोग आपको बोलते हैं ये काम नहीं चलते, क्या वो को लैम्बोर्गिनी दिला देंगे वो? बताइए, समझ रहे हो? बताओ बताओ मेरे को, क्या लैम्बोर्गिनी दिला देंगे आपको? वो ड्रीम पूरे कर देंगे? पैसा कमा के सिखा, मतलब कमा के देंगे आपको वो? नहीं ना। तो भाई जो भी करना है वो आपको अपने लिए करना है, जो भी करना है वो आपको अपने लिए करना है। और यहाँ पे एक शख्स है हमारे में, राहुल जी हैं, वो कह रहे हैं कि करना क्या है, कुछ बता भी दो, बस ज्ञान बताते हो। तो राहुल जी आप लेफ्ट कर सकते हो, मैंने कौन सा आपको जबरदस्ती फटके बिठाया यहाँ पे? मैंने आपसे रस्सी तो बांधी नहीं हो कि भाई ये मैं आपको जाने नहीं दे रहा। जा सकती है, कोई चक्कर नहीं है। 15 साल ज्ञान लेने के बाद भी हमें मार्केट में धक्के मिलते हैं, वहां नहीं हमें समझ में आती। पर मुझे बताओ जी, बोर हो रहे हो क्या? बताइए कौन कौन बोर हो रहा है? फिर हम ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। बोर हो रहे हो? कुछ गलत बोल रहा हूँ? बताइए। कुछ गलत बोल रहा हूँ? बताइए मेरे को। यही तो चीज है, यहाँ पे भी बहाने लगा रहे हैं देखो सारे, मतलब जो भी बोल रहे हैं, है ना? राहुल जी है कोई, मुझे नहीं पता किसकी टीम में है वो। तो भाई थोड़ा सा ज्ञान ले लो तो शायद पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे बड़ा, मुझे नहीं परवाह किसी की, मैंने किसी के बारे में सोचता, मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको ट्रेनिंग लगानी है आप लगाइए, नहीं लगानी आप जा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है ना? और क्योंकि आपका बिजनेस है यार, आपका कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, आपका खुद का बिजनेस है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग?
लोगों की परवाह नहीं करनी, कुछ भी करना है अपने लिए करो, अपनी जिंदगी के लिए करो, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। फॉरएवर के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हो, फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो ये परवाह करनी छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मुझे बताओ, क्या कहेंगे, बताओ तो सही, क्या बोलेंगे? आप फॉरएवर लिविंग करने लगे, क्या बोलेंगे लोग, मुझे बताओ। है किसी के पास आंसर? आप फॉरएवर करने लगे हो, क्या बोलेंगे लोग, मुझे बताओ। वो बोलेंगे जी आपका लड़का पागल हो गया, आपकी लड़की पागल हो गई है, ये फेक काम है। उनके कहने से हो जाएगा? उनके कहने से हो जाएगा? बताइए भाई, जो लोग कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। तो लोगों की परवाह नहीं करनी, ये 5 कुछ आदतें हैं जो कूड़े के डब्बे में डालनी है आपको। ये अगर ये 5 आदतें कूड़े के डब्बे में डाल दी, कामयाब हो सकते हो, है ना। लोग क्या कहेंगे, कूड़े के डब्बे में डाल दो, मुझसे नहीं होगा, कूड़े के डब्बे में डाल दो, मेरा मूड नहीं है। पैसा कमाने के लिए मूड चाहिए, बताओ, पैसा कमाने के लिए मूड चाहिए आपको? मेरा मूड नहीं है पैसा कमाने के लिए। क्या बात है भाई, जो है वो मुझे दे दो। पैसा कमाने के लिए मूड नहीं है मेरा, काम करने के लिए मूड नहीं है। तो मूड तो बनाना पड़ेगा जी, पैसा कमाने के लिए इंटरेस्ट तो बनाना पड़ेगा, मूड तो बनाना पड़ेगा। मेरी किस्मत खराब है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम किस्मत पे बैठे रहते हैं। जी, किस्मत आपके हाथ में है। जिस बंदे के हाथ नहीं, हाथ की लकीरें नहीं है, वो भी बंदे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहां पे, है ना, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी, उन लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की है। तो फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको ये सारे बहाने छोड़ने हैं जी। मेरी किस्मत खराब है भाई, कैसी किस्मत खराब है? इंसान बना दिया भगवान ने, अभी भी किस्मत खराब है? शुक्र करो जानवर नहीं बने हम, इंसान बना दिए हमें, हमारे पास दिमाग है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सारा कुछ है, अभी भी किस्मत खराब है। आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि मेरे को मौका नहीं मिला। भाई फॉर एवर लिविंग मिल गई है आपको, इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और चाहिए क्या? समझ रहे हो? कुछ लोग यहाँ पे लोगों की बातें सुन के छोड़ जाते हैं, कुछ लोग अपने डर से छोड़ जाते हैं, अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उनको होता नहीं कि मैं कर भी पाऊंगा, ये वो सारा कुछ। तो किस्मत खराब नहीं है भाई, किस्मत बहुत अच्छी है। इंसान हो, फॉर एवर लिविंग मिल चुकी है, पढ़े लिखे हो, एजुकेशन है आपके पास, सारा कुछ आपको दिया जा रहा है घर वालों की तरफ से, बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत जिसको नहीं करनी वो बहाने लगाएगा, किस्मत खराब है, मूड नहीं है, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गरीब बंदा कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? लड़कियां कर सकती हैं तो लड़के क्यों नहीं कर सकते? लड़के कर सकते तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? सारे कर सकते हैं। जिसको मेहनत करनी वो करेगा। समझ रहे हो? जिसको नहीं करनी वो बहाने लगाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। रील्स देखने के लिए टाइम है, पबजी खेलने के लिए टाइम है, इधर उधर घूमने के लिए टाइम है, पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है। सबसे बड़ा बहाना। समझ रहे हो? ठीक है जी, ये लोगों ने कभी बहाना लगाया, मुझे बताओ? वो दिन भर धूप में जलता है, तब शाम को इनके घर में चूल्हा जलता है। इन्होंने कभी बहाना लगाया होगा? सोच के फील करके देखिए भाई, हम तो घर में बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, हमें अभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। जीरो से अगर आप सोच के देखेंगे, तो ये लोग कभी बहाने नहीं लगाते, इन लोगों ने कभी छुट्टी नहीं की। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको मिला है, दे डोंट केयर ऑफ देयर एज एंड हेल्थ, ऑल दे कैन अबाउट इज देयर फैमिली हैप्पीनेस। अगर आप अपने मतलब पेरेंट्स के लिए जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ड्रीम आज से लेने पड़ेंगे, डिजायर के साथ काम करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया, किया नहीं किया? अगर किया है ना, तो आज हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। सेल्फ डाउट कभी नहीं करना अपने ऊपर। हम सेल्फ डाउट करते रहते हैं, सर मुझसे क्यों नहीं होगा, मुझे बताओ तो सही। आप बोलते सर प्रोडक्ट वाला काम नहीं करना, तो प्रोडक्ट वाला काम कहाँ नहीं है? आपको लोग बोलते हैं बंदे जोड़ने वाला काम होता है। मेरे मुझे आप ये बताइए कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा काम है जहां पे टीम नहीं बनती? ऐसा कौन सा काम है जहां पे नेटवर्क नहीं होता? मुझे बताओ। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सी जॉब है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे आपको कोई गुड्स और सर्विसेज के अंदर काम नहीं करना? हवा में काम करते हैं लोग? बताइए। सभी पर होता है। कल को जॉब करेंगे, वहां पे भी कुछ ना कुछ टर्नओवर करनी पड़ेगी। खुद का बिजनेस करने पे वहां पे भी टर्नओवर करनी पड़ेगी। समझ रहे बात को? नेटवर्किंग कहां पे नहीं हो रही है, मुझे बताइए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर किसी को नेटवर्किंग को लेकर डाउट है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग कहां पे नहीं हो रही है? हर जगह नेटवर्किंग हो रही है। आपके घर पे जो प्रोडक्ट पहुंचा, आपके घर में जो मोबाइल आपने मंगवाया, ऑनलाइन मंगवाया या दुकान से लिया, उसके ऊपर भी नेटवर्क बना हुआ है। एम्प्लॉइज हैं, एचआर हैं, डिपार्टमेंटल पता नहीं कौन कौन है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, हर जगह नेटवर्क बना हुआ है। उसका मालिक करोड़पति है। अब थोड़ा सा मैं आपसे ना एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ।
मुझे मेरे पास 15 मिनट रह गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप कभी आपने सोच के देखा कि अंबानी इंडिया का सबसे अमीर बंदा है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। कभी सोचा हम लोग अमीर क्यों नहीं है? सोचा है कभी? कभी सोचा है आपने कि हम लोग अमीर क्यों नहीं है? सोचा है कभी आपने हम लोग अमीर क्यों नहीं है? जिस चीज के लिए हमें रोका जा रहा है कि नेटवर्किंग मत करो, नेटवर्किंग मत करो, नेटवर्किंग मत करो, वो वही लोग कर रहे हैं। जो रिच है ना, वो वही कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं वो। अंबानी के पेट्रोल पंप है, अंबानी खुद पेट्रोल डाल रहा है, उन्होंने लोगों को रखा हुआ है भाई साहब, हायर किया हुआ लोगों को। हमारे जैसे वहां पे 10-12 रिलायंस मॉल में चले जाओ, हमारे जैसे वहां पे ग्रेजुएशन बंदे 8-10 हजार के लिए जॉब कर रहे हैं, हायर किया हुआ है। अगर बिजनेस करने का मौका मिले फिर हम बोलते हैं ये काम होते नहीं है, चलते नहीं है, सेल्फ डाउट करते रहते हैं। पर किसी के लिए काम करने के लिए हम रेडी हैं, समझ रहे हो? अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई बंदा आपको हायर कर लेगा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, फिर आप सारी जिंदगी पछताते रहोगे। कब तक 10-15-20 की जॉब कर लोगे मुझे बताइए? कहीं ना कहीं आपको बिजनेस तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो? बिजनेस तो करना पड़ेगा। अगर बर्गर किंग बर्गर बेच रहा है, एक रेडी वाला भी बर्गर बेच रहा है, डिफरेंस कितना सा है? नेटवर्क का, और कोई डिफरेंस नहीं है। वो रेडी वाले ने अगर पूरे हर स्टेट के अंदर अपनी रेडियां लगा ली, वो बंदा करोड़पति बन सकता है। समझ में आ रही है बात? किस किस को ये बात समझ में आई? कभी भी सेल्फ डाउट मत करो, आप कर सकते हो। देखिए, सेल्फ डाउट वहां पे करो जहां पे आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। क्लियर हो रहा है? जहां पे किसी ने आज तक ये काम नहीं किया। यार करोड़ों लोगों ने कर लिया, लाखों लोगों ने कर लिया, आप भी कर लोगे। फ्री में सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक एक चीज आपको सिखाई जा रही है। माइंडसेट को चेंज करो ना, माइंडसेट को चेंज करो। बट यू थिंक यू बिकम, जो सोचोगे वैसा होगा। और इंडिया वालों की पता दिक्कत क्या है? हम लोगों की दिक्कत क्या है? हमारे लोगों की ये दिक्कत है कि हम अपने ऊपर बिलीव इतना नहीं करते जितना लोगों पे करते हैं। किसी ने बोल दिया भाई रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, हमने मान ली बात। इसी वजह से हम लोग कामयाब नहीं है। एग्री करते हो सारे? एग्री करते हो जी? यस और नो में आंसर दीजिए, एग्री करते हो? हम लोगों को अपने ऊपर बिलीव नहीं है, लोगों के ऊपर बिलीव है। अगर हमारे फ्रेंड ने हमें कुछ बोल दिया, जिसके अकाउंट में 10 रुपए नहीं है, अगर उसने हमें कुछ बोल दिया कि भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, हमने मान लिया। हमने ग्रुप लेफ्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया जिस पर्सन का ज्वाइनिंग हुई। मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई ये काम चलते नहीं है, तो मैंने मान लिया। भाई वो एक्सपर्ट है क्या? एक्सपर्ट है वो, करोड़ों रुपए कमा रहा है नेटवर्किंग का, वो मतलब लीडर है नेटवर्किंग का। बताइए क्या है वो? आपका दोस्त है, उसके आप दोस्त हो, तो आपने जिंदगी में ऐसा क्या किया, उसने क्या किया, उसकी बात मान रहे हो आप? बताइए। मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो, स्टडी करने के लिए टीचर के पास जा रहे हो, नेटवर्किंग बिजनेस करने के लिए अपने फ्रेंड की बात सुन रहे हो। सबसे बड़ा हमारी इंडिया में बीमारी है ये। क्लियर हो रहा है? मुझे बताओ यार, जो मैं आपसे बातें अभी तक मैंने जो भी की, अभी तक आपसे मैंने जो भी बातें की हैं, वो प्रैक्टिकल है या नहीं है? ऐसा होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? मुझे बताइए, एग्री करते हो सारे? ऐसा हमारे साथ होता है नहीं होता? मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें फियर ऑफ फेलियर, यहाँ पे फेलियर वर्ड ही नहीं आता। फेलियर क्या होता है? कुछ भी नहीं। काम करना छोड़ दो, फेल हो आप। काम करना नहीं छोड़ोगे तो आपको फेलियर कहां से मिलेगा? समझ रहे हो? फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। फेल फॉर एवर में तो फेलियर वर्ड ही नहीं आता। जिंदगी में कोई फेलियर वर्ड ही नहीं आता। क्योंकि कोई बंदा देखिए, कोई बंदे का ड्रीम था कि उसको भाई वरना कार लेनी थी, वो वरना लेकर कामयाब है, अपने को कामयाब मारना है। उसका कोई बंदा क्या ड्रीम है लैम्बोर्गिनी का, वो लैम्बोर्गिनी लेकर कामयाब मान रहा है ना? तो सक्सेस और फेलियर कुछ नहीं होता, ये बस एक वर्ड है। फेल हो जाना, फेल हो जाना। फेल का मतलब क्या यार? छोटा, बिना गिरे कोई चलने सीखता है क्या? मैंने कल स्टोरी डाली थी इंस्टा पे, बिना गिरे कोई चलना सीखता है? अगर चलना सीख रहे हो तो गिरोगे, और गिरोगे तो इसका मतलब फेलियर नहीं है। दोबारा उठो, सीखो। गिर रहे हो, दोबारा उठो, सीखो। फॉरएवर के अंदर भी आपको लोग मना करेंगे, फेलियर मिलेगा, पर आपको छोड़ना नहीं है। आपको छोड़ना नहीं है। समझ रहे हो? आपको क्या करना है? फेलियर का सामना करना है, गिरना है, उठना है, काम करना है, गिरना उठना काम करना है। एक दिन आएगा जब आप भागोगे, दौड़ोगे, और रुके से भी रुकोगे नहीं आप। क्लियर हो रहा है आपको? तो एक बात बोलूंगा जी, फियर के दो मीनिंग है। फियर हैज टू मीनिंग्स, फॉरगॉट एवरीथिंग एंड रन। छोड़ो, भागो, चले जाओ यहां से। पर दूसरा मीनिंग क्या है? फेस एवरीथिंग एंड राइज। फेस करना पड़ेगा। अगर आपको
राइज करना है जिंदगी के अंदर, ऊपर तक जाना है, आपकी चॉइस है जी। दुनिया के अंदर ऐसे कोई बंदा नहीं जो फेल नहीं हुआ, फेल हुए पर ये लोगों ने कामयाबी को भी हासिल किया। फेल हुए, फेलियर को फेलियर नहीं माना, फेलियर को लर्निंग माना। फेलियर इज नॉट योर फेलियर, फेलियर इज योर लर्निंग। समझ रहे हो? फेलियर आपका फेलियर नहीं है, फेलियर आपकी लर्निंग है। तो लर्निंग से हमें सीखना है, सीखने से हम कामयाब होते हैं फिर आगे। क्लियर हो रहा है? ये देखिए, ये होती कामयाबी। जेफ बेजोस फेल्ड सेवरल टाइम बिफोर Amazon, मार्क जुकरबर्ग सक्सीड इन फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये कोई बंदा जल्दी कामयाब हो जाएगा, किसी को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पर सबसे अमीर बंदा कौन इंडिया का और पूरी दुनिया का? जेफ बेजोस, है ना। मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ गया ये बंदा। क्लियर है जी? तो हमें क्या करना है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। नेवर गिव अप वाली पॉलिसी आपको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, है ना। वेन एवर यू फील बैड, अगर फॉरएवर लिविंग के अंदर, बिजनेस के अंदर आपको कभी कभी फील मतलब बैड फील होता है, कोका कोला ओनली सोल्ड 25 बॉटल्स द फर्स्ट ईयर। कोका कोला ने पहले साल के अंदर 25 बॉटल सेल की थी। गिव अप कभी नहीं करना। अगर मैं फॉरएवर के अंदर आज कामयाब हूं तो मेरा एक ही रीजन था, मैंने जिद की, मुझे करना है करना है करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, ड्रीम्स के लिए करना है। माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करिए। हम लोग यंगस्टर्स हैं, हमारा माइंडसेट ये बना दिया गया कि हम लोग कभी भी लखपति नहीं बन सकते, करोड़पति नहीं बन सकते। छोटा सा हाथी, उसको उसके मालिक ने, महावत ने बांध दिया रस्सी के साथ, दिमाग में डाल दिया तेरे को बांधा हुआ है, समझ रहे, तेरे को बांधा हुआ है। क्लियर है? और उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया कि मेरे को बांधा हुआ है। इतना बड़ा हाथी बन गया वो छोटी सी रस्सी को तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम बचपन से लेके आज तक हमारा बिलीव ये बना दिया गया, बिलीफ सिस्टम ये बना दिया गया कि तू 1 लाख रुपए नहीं अर्न कर सकता, है ना। तू 1 लाख रुपए नहीं अर्न कर सकता, तू करोड़ रुपए नहीं क्यों भाई? बिलीफ सिस्टम बना दिया हमारा। तो बिलीफ सिस्टम आपको थोड़ा सा चेंज करना है, आप भी कर सकते हो, है ना। हम लोग यहाँ पे, आपके सीनियर यहाँ पे जो भी मैनेजर्स हैं, अगर वो एक महीने के अंदर 1-1.5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं, आप भी कर सकते हो। आपका बिलीफ सिस्टम, समझ रहे हो? प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना है आपको, बस टाल मटोल करते हैं आजकल में करते हैं हम, वो हमें छोड़ना है ना। क्योंकि सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी पर्सन, समझ रहे हो? सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी पर्सन। लेजी लोगों के लिए कामयाबी नहीं है, समझ रहे हो? आपको मैंने क्या बोला था? प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। 420 लोग रह गए हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर 30 लोगों ने लेफ्ट कर दिया। प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है, इतना हम वेट नहीं कर सकते, हम आधा घंटे की ट्रेनिंग लगा लें, समझ रहे बात को? तो इसी वजह से हम लोग कामयाब नहीं होते, और कामयाबी जो है वो लेजी लोगों के लिए नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा, समझ रहे बात को? जो फॉरएवर के अंदर लोग आते हैं ना, वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, फॉरएवर लिविंग के अंदर आना बड़ा आसान है, पर रुकना बड़ा कठिन है। यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर रुकना बड़ा मुश्किल है। ये बातें सारे सुन रहे हैं फिर भी लेफ्ट कर रहे हैं लोग। द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन, समझ रहे हो बात को? हमारे वो कहते हैं ना कि दिए नीचे अंधेरा होता है। जो दिया है ना हमारा, दिया को जलाओगे ना, वो पूरे कमरे में रोशनी कर देगा, समझ रहे हो? पूरे कमरे में रोशनी कर देगा, पर वो दिए के नीचे अंधेरा होता है। अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, उस चीज को हम ग्रैब नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को? अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, पर उस चीज को हम ग्रैब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ही बात हो गई जी, दिए नीचे अंधेरा होता है ना। अपॉर्चुनिटी मिल गई है, पैसा कमाने का रास्ता मिल गया, भगवान को फिर कह रहे हो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, तो भगवान नीचे थोड़ी आएगा। आप में से कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता भगवान जी मेरे को मौका नहीं मिला, कोई नहीं बोल सकता आप में से कि मेरे को मौका नहीं मिला। मौका आपके सामने है, पर द सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी पर्सन। लेजीनेस, कंफर्ट जोन के अंदर आप रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेजीनेस, कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, फॉरएवर समझ नहीं आएगी। ट्रेनिंग आपको लगानी पड़ेगी, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। बोर होते हो होने दो, मन आपका कहता है कि सो जा, कोई चक्कर नहीं है, पर आपको ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो? आपके मन को आपको कंट्रोल करना है। अगर आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है तो आगे तक नहीं जा पाओगे आप। क्लियर है जी? सेट योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है? फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है तो फॉरएवर को करें। अगर आपके लिए खाना प्रायोरिटी है, सोना प्रायोरिटी है, तो फॉरएवर को भी बनाएं। अगर आपको घूमना अच्छा लगता है, फॉरएवर काम करना कोई अच्छा, आपको अच्छा लगना चाहिए, समझ रहे हो? हमारे सामने लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए, जब मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर आया था तो मैं यहाँ पे आया था पॉकेट मनी के लिए, 10-12-15 हजार आने लग जाए बहुत अच्छा होगा। पर धीरे धीरे जब माइंडसेट चेंज हुआ, प्रायोरिटी बनी फॉरएवर, आज लाखों में इनकम आ रही है। तो प्रायोरिटी आपको मैटर करती है। अभी तो लॉकडाउन लग गया, अभी तो घर से बाहर नहीं निकल सकते,
फिर भी लोग बहाने लगाते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी आगे कामयाब हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो कभी भी हमें किसी को प्री जज नहीं करना, जज नहीं करना हमें किसी को। यहाँ पे आपके साथ कोई भी पर्सन फॉरएवर के अंदर बिजनेस कर सकता है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे कामयाब है जिनको देखकर लगता है कि ये काम ही नहीं कर सकते, है ना। तो कभी भी किसी को जज नहीं करना। जजिंग अदर्स वर्सेस जजिंग अवरसेल्फ। अपने आप को भी कभी जज नहीं करना किसी लोगों के साथ, या किसी लोगों को भी अपने साथ जज नहीं करवाना, है ना। तो किसी को जज मत करो। हर इंसान यहाँ पे यूनिक है। आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होते। आपके फिंगरप्रिंट अलग है, भगवान ने यूनिक बनाया आपको। तो अपने आप को भी किसी के साथ जज मत करो। क्लियर है जी। आपकी टीम यहाँ पे आपकी टीम बनेगी, आपका खुद का बिजनेस है, खुद की टीम है, खुद का टाइमिंग है, खुद की अर्निंग है, सारा कुछ खुद का है। तो किसी के साथ जज क्यों करना है। सिस्टम सारा सेम है। जो एलोवेरा मेरे घर में आ रहा है वही आपको मिलेगा, जो इनकम प्लान मेरे पास है वही आपके पास है। तो जज क्यों करना है हमें, हमें कंपेयर क्यों करना है किसी के साथ। यूनिक हो आप सारे, ठीक है जी। तो पेशेंस रखनी है फॉरएवर के अंदर। ये कोई स्कीम तो है नहीं, स्कैम तो है नहीं, सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस रखेंगे तो जल्दी कामयाब हो जाएंगे आप। क्या बोला मैंने, पेशेंस रखेंगे तो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, छोड़ देंगे तो कभी भी नहीं होंगे, क्विट कर देंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पेशेंस रखिए। अप एंड डाउन चलते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस की फितरत है अप एंड डाउन की। तो पेशेंस इज द पावर। और आपको सबसे बड़ी चीज जानना चाहते हैं जी सारे, कि फॉरएवर लिविंग के अंदर आपकी कौन हेल्प करेगा, पता है किसी को। आपने एक ही बंदे के टच में रहना है, एक ही बंदे के टच में रहना है। जो बंदा आपकी यहाँ पे हेल्प करेगा, जो आपके बिजनेस करवाने में आपकी हेल्प करेगा, पता है किसी को कौन है, वो आपकी है अपलाइन। अपलाइन आपकी आपकी हेल्प करेगी। जिस पर्सन के साथ आपकी ज्वाइनिंग हुई है, पहले बात तो देखो जी, मैं उस बंदे का, उस इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, है ना। मैं हर बार बोलता हूँ, मेरे जो सीनियर है जी, जोनी सर, जिन्होंने मुझे फॉरएवर के अंदर कामयाब किया, है ना। फॉरएवर के अंदर जो मुझे, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मुझे नॉलेज ली, एक एक पॉइंट में मुझे बताया, हेल्प की। तो मैं उनका बड़ा थैंक यू फील करता हूँ कि उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, फॉरएवर के अंदर कामयाब करवाया, है ना। वो मेरे अपलाइन है। उन्होंने मुझे लाखों रुपए कमाना सिखाया। आज उनकी बदौलत मैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अच्छी इनकम, महीने की इनकम आ रही है ना। टीम में बहुत से लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो अपने अपलाइन का धन्यवाद करो। जिस बंदे ने आपकी ज्वाइनिंग करवाई है ना, एक काम करोगे यार, सेशन के बाद एक काम करोगे, जिस पर्सन ने भी आपकी ज्वाइनिंग करवाई है ना, उस पर्सन के पास जाइए, उसका आपने थैंक यू बोलना है। वो बोलेंगे क्यों, वो बोलना है बस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, है ना। और अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपॉर्चुनिटी के अंदर कामयाब होना। आप छोटी मोटी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हो, आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री का पार्ट हो दोस्तों। आप कोई स्मॉल इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हो, नेटवर्किंग इंडस्ट्री का पार्ट हो। जिंदगी चेंज करने का बिजनेस है ये। कुछ बातें होती है जो हमें छोड़नी पड़ती हैं, और आपको यहाँ पे गुड लिसनर बनना है। बातें पहले सुननी है। हम जज करने लग जाते हैं। पहले सुनिए क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। आज मेरा जो टॉपिक है वो हाउ फॉरएवर का है, कि मेरे को फॉरएवर में करना है कैसे, आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या करना है ना। अगर हम बात करें तो ये जो बिजनेस है, गुड लिसनर का बिजनेस है। और दूसरी बात ये, आपको अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन अच्छी बना के रखनी पड़ेगी। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, ये देखो, ये आपकी अपलाइन है, ये आपकी अपलाइंस है, ये रास्ता सीधा बनाते आ रहे हैं। आप उनकी बात सुनेंगे नहीं तो आपका रास्ता गलत बन जाएगा। क्लियर हो रहा है जी आप सभी को। तो अपनी अपलाइन के टच में रहना है। जो भी आपकी अपलाइन आपको बोलेगी वो आपको करना है, उनके टच में रहना है। अच्छी नॉलेज आपको वो देंगे। और फॉरएवर लिविंग के अंदर कुछ नॉलेज आपको लेनी है। 3 P's के बारे में आपको नॉलेज लेनी है। प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में। एक एक कपड़े वाले को अपने कपड़ों का पता है, एक मेडिसिन स्टोर वाले को मेडिसिन के बारे में पता है ना। जो मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर को डॉक्टर अपने बारे में पता है। तो हमें भी अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, वो सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है, 80% नॉलेज, 20% वर्क एथिक, ये होती है कामयाबी। 20% एथिक्स के साथ काम करो, 80% नॉलेज लीजिए। आप कहते हो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। कॉन्फिडेंस किसके पास होता है, जिसके पास नॉलेज होती है। नॉलेज है तो बंदा कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि भाई मेरे सामने बिठाओ, किसको बिठाना, मैं आंसर देता हूं। नॉलेज है उस बंदे के पास, प्रैक्टिकल बात उस बंदे के पास है। आप मेरे से कोई क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर दे दूंगा। 1000 क्वेश्चन करो, 1000 आंसर दूंगा। 1000 क्वेश्चन करो, 1000 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर नहीं आएगा। मेरे पास नॉलेज है, आपको नॉलेज गेन करनी है। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करनी है, रेगुलर सेमिनार्स हमारे हो रहे हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करूं तो ये चीज, सक्सेस इज लाइक अ हर्डल रेस।
आपके ड्रीम है, रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत आइटम्स आपको मार्केट में मिलेंगी, आपके बहुत सारे अपने ही हमें रोकते हैं। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, अपनों से बचो, अपनों से बच के रहना है। आपके बहुत सारे हमारे घर में होते हैं लोग जो जिनकी जो सोच है वो पुरानी सोच है, वो बोलते हैं जी ये काम नहीं चलते, ऐसा वैसा ये वो सारा कुछ, उनसे बच के रहना है हमें। और ये बात दिमाग में रखिएगा, अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो अपने माइंड सेट को थोड़ा सा अलग बनाइए, बिकॉज ईगल्स डोंट फ्लाई विद पिजन्स। समझ रहे हो? अगर आप पे लोग हंस रहे हैं इसका मतलब आप कुछ अलग कर रहे हो भाई, कुछ अलग कर रहे हो। अगर आप पे लोग हंस रहे हैं तो जो ईगल्स होते हैं ना, जो बाज होते हैं, जो वो कभी कबूतरों के साथ नहीं उड़ते होते। तो थोड़ा सा अगर माइंडसेट आपका चेंज है ना, तो लोगों से कुछ अलग दिखो ना भाई। कुछ अलग करना चाहते हो तो अलग दिखना भी पड़ेगा, अलग करना भी पड़ेगा, तब जाके लोगों से कुछ अलग पहचान बनेगी आपकी। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना आपको, भीड़ का कारण बनना है। समझ रहे हो? भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। क्लियर हो रहा है? आज आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे सुनते हो एमबीए चाय वाला, सभी लोग सुनते होंगे। चाय तो पूरी दुनिया बेच रही है, पर एमबीए चाय वाला आज बाहर आ चुका, कुछ अलग किया उसने बंदे ने, है ना, कुछ अलग किया। आज वो मोटिवेशन स्पीकर बन गया, लेक्चरार बन गया, कुछ भी लगा लीजिए आप। तो कुछ अगर लोगों से कुछ अलग बनना चाहते हो तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा। क्लियर है? भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कुछ अपने दम पे तो करो, नहीं तो आप वही है 10-12 हजार की जॉब तो वेट कर ही रही है हमारी। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये बात दिमाग में डाल लो, नो वन एवर गॉट रिच वर्किंग 9 to 5। 9 से 5 काम करके आज तक कोई रिच नहीं बना। ये दिमाग में डाल लीजिए बात। कोई रिच बना है आज तक? 9 to 5 जॉब करके कोई रिच नहीं बना। बी योर ओन बॉस, खुद का बॉस बने। कैसी लाइफ होगी आपकी? 23-24 साल की आपकी एज है ना, 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम आपके अकाउंट में आ रही है, आपके पास खुद की कार है, खुद का बिजनेस है, खुद की टाइमिंग है ना। चाहिए क्या मुझे बताओ? आपके घर वाले आपके डिसीजन, जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं ना, जो लोग आपको बोलते हैं कि तेरा डिसीजन गलत है ये, तो जब आप कामयाब हो जाते हो ना, तो उसके बाद वही लोग आपसे डिसीजन मांगते हैं कि बताइए अच्छा है, ठीक है, गलत है या बुरा है, कैसा है ना। कुछ यार एक एटीट्यूड रखो ना अपनी लाइफ का। जंगल में शेर होता है, उसको वो साइज में बड़ा नहीं है, वो चालाक भी इतना नहीं है, इतना दौड़ता भी नहीं है, फिर भी वो जंगल का राजा है। वो मानता है मैं जंगल का राजा हूं। एटीट्यूड मानो ना कि आप 1 लाख रुपए कमाओगे, मानते क्यों नहीं हो आप? प्रॉब्लम ये बिलीव इन योरसेल्फ, हमें अपने ऊपर बिलीव नहीं है, बिलीव करना पड़ेगा। कब तक नौकर बन के काम करोगे मुझे बताइए? नौकरी गलत बात नहीं है, नौकरी अच्छी बात है, कोई भी काम गलत बात नहीं है, पर कब तक अगर हमें ड्रीम पूरे करने हैं, जॉब से नहीं हो पाएंगे, कुछ अपना करना पड़ेगा हमें। और ये दिमाग में डालो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, ये देखो आपके सामने दिख रहा है आपको, हाईएस्ट पेड करियर, नीचे से पढ़ो, सबसे ऊपर क्या है? बिजनेस ओनर अनलिमिटेड। हर प्रोफेशन की लिमिट है, हर प्रोफेशन की लिमिट है, बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए बिजनेस करना है आपको। प्राउड टू बी अ बिजनेस ओनर। किस किस को प्राउड फील हो रहा है? सच बताइए, दिल में हाथ रख के बताइए। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेशन का खत्म कर देंगे। मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, किस किस को प्राउड फील हो रहा है फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो। मैं ठोक बजा के बोलता हूं कि मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं। मुझे प्राउड फील है कि नेटवर्किंग कर रहा हूं, पिछले 3.5-4 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं। मुझे प्राउड फील है कि मैं नेटवर्किंग करता रहूंगा। मुझे प्राउड फील है कि मैं नेटवर्किंग से ही पैसा कमा रहा हूं। मुझे प्राउड फील है कि मैं नेटवर्किंग से ही अपनी जिंदगी चेंज कर चुका हूं। मुझे प्राउड फील है कि मैंने अपने घर वालों की जिंदगी चेंज कर दी नेटवर्किंग के थ्रू। आई एम फीलिंग प्राउड। आप भी करो ना, आप भी करो। समझ रहे हो? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, अपने आप को, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, है ना। थिंक बिगर। एक जिंदगी मिली है, बार बार जिंदगी नहीं मिलने वाली, कुछ बड़ा सोचिए, अलग सोचिए दुनिया से। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक सबसे तकड़ा सीक्रेट, सबसे तकड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जानना चाहते हो? आपको इस कंपनी के अंदर अगर कोई फेल कर सकता है और आपको इस कंपनी के अंदर अगर कोई कामयाब कर सकता है, कौन है वो कौन है? वो आप खुद हो, वो आप खुद हो। समझ रहे हो? यहाँ पे कोई आपको फेल नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता। आप ये नहीं बोल सकते जी कि मान सिंह की ट्रेनिंग लगाएंगे, मान सर आप हमें कामयाब करेंगे, हरदीप जी कामयाब करेंगे, आपके जो भी अपलाइन है वो आपको कामयाब करेंगे। नो, हम आपको ट्रेनिंग्स देंगे, फॉलो आपको करना है। हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप रजाई में सो रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये लोग हमें कामयाब। नो, आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन कौन है? आप। आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन कौन है? आप। अगर मुझे ही कामयाब नहीं होना तो धक्के से कौन करवाएगा? धक्के से कौन करवाएगा मुझे बताइए?
अगर मुझे ही कामयाब नहीं होना तो धक्के से कौन करवाएगा? क्लियर हो रहा है? अगर मुझे फेल होना ही नहीं है तो धक्के से मुझे फेल कौन करवाएगा? कहते कि जो समुद्र में जहाज होता है ना पानी का, जब तक उसके अंदर पानी नहीं जाएगा वो डूब नहीं सकता। समुद्र में कितना पानी है, कितना पानी है, जब तक जहाज के अंदर पानी नहीं जाएगा तब तक वो डूब नहीं सकता। भाई लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे, बहुत कुछ फैलाएंगे, जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं जाएगी तो आप नेगेटिव क्यों हो रहे हो? बताइए मेरे को, आप नेगेटिव क्यों हो रहे हो? क्लियर है? आपको नेगेटिव नहीं होना, आपको पेशेंस रखनी है, काम करते रहना है। ठीक है जी। व्हेन यू फील बैड रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। आप जब आप क्विट करने की सोचो कि भाई नहीं, तो आपने स्टार्ट क्यों किया? क्लियर हो रहा है जी? तो कभी भी नेवर गिव अप। ये देखो चूहे को, देखो चूहे से सीख लो ना, चूहे से सीख लो। खाना है तो खाना है भाई, कुछ भी हो जाए मुझे खाना नहीं छोड़ना, मुझे खाना तो खाना है। हेलमेट लगा के आ जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं। नेवर एवर गिव अप। जिंदगी में भी, फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में भी कभी भी गिव अप मत करो। नेवर एवर गिव अप दोस्तों। ठीक है जी। बाकी बहुत सारी यहाँ पे सक्सेस है, बहुत कुछ है। अगर ये गाड़ियां बनी है ना, वो इंसानों के लिए बनी है। समझ रहे? वो इंसानों के लिए बनी है। अगर ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी जानवरों के लिए थोड़ी बनी है, इंसानों के लिए बनी है। अगर इंसान ले, थोड़ा सा बड़ा सोचिए, इंसान अगर इसको ले सकते तो हम भी तो इंसान है। समझ रहे? थोड़ा सा बड़ा सोचिए। क्लियर है जी? और सबसे बड़ी बात, जो नहीं हो सकता वही करके दिखाना है। जो नहीं हो सकता वही तो करके दिखाना है। मेरे रिलेटिव्स बोलते थे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, मैंने करके दिखाया। घर वाले बोलते थे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, मैंने करके दिखाया। समझ रहे हो? जो नहीं हो सकता वही हमें करके दिखाना है। ठीक है जी। उसके बाद यू आर ऑलवेज वन डिसीजन। बहुत तगड़ा पॉइंट है ये। यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। समझ रहे हो? आज कुछ आप और हो, अगर डिसीजन आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया, 6 महीने 1 साल के बाद आपकी जिंदगी कुछ और होगी। वो कहते हैं ना जिंदगी में टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है आपका ये। आपको मैंने पहले ही बोला, भगवान को आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को भगवान ने कभी मौका नहीं दिया। मौका आपके सामने है, इसको संभालिए, ग्रैब कीजिए। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज यहाँ पे हुई है, आप भी कर सकते हो, हमने भी की, हमारी हो रही है धीरे धीरे। हमें अभी तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे अचीव करना है, आपको भी करना है, मिलकर करेंगे। ठीक है जी। बाकी देखिए, अपने ऊपर बिलीव करना है आपको। ठीक है, लोगों पे बिलीव नहीं करना। बार बार बोल रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं, अपने लोगों के नहीं करने, अपने ड्रीम कुछ करने हैं। मिलकर काम करें, अपनी अपलाइंस का धन्यवाद करें, अपनी अपलाइंस के साथ मिलकर काम करें, ट्रेनिंग लगाए, नॉलेज लें, फोकस के साथ काम करें। ठीक है, और बड़ा सोचें। ठीक है जी। होप करता हूँ कि आज की ट्रेनिंग के अंदर से आपको अपने पोटेंशियल तो पता लगी होगी कि भाई मैं हाँ कुछ कर सकता हूँ, है ना, आप हम भी कुछ कर सकते हैं। क्लियर है जी? बाकी दोस्तों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के अंदर। होप सो कि कुछ आदतें जो मैंने आपको बताई वो छोड़ेंगे, कुछ हम लेकर आएंगे और इस 2022 के अंदर कुछ अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। और एंड में एक ही बात बोलूंगा, गरीबी घर में नहीं होती, दिमाग में होती है। तो घर से गरीबी को भगाओ, मेहनत करो। 1 साल है हमारे पास, पूरी जान लगा दें, अपनी पोटेंशियल को समझकर पूरी मेहनत करें। थैंक यू सो मच जी।